इस कहानी के पहले एपिसोड में हमने देखा था कि टूनी चिड़िया ने 2 अंडे को जन्म दिया था। एक अंडे का रंग सफेद और दूसरे का काला था। टूनी चिड़िया को अपने काले रंग के अंडे को पसंद नहीं करती थी। वह उस अंडे को जंगल में छोड़ने जाती है, पर उसे प्यारी चिड़िया दिख जाती है। टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने काले रंग के अंडे को टूनी प्यारी के पास ही छोड़कर चली जाती है। सुबह के वक्त प्यारी चिड़िया को जब वो अंडा मिला, प्यारी ने जंगल के सभी पक्षियों से बात की, पर अंडे का मालिक नहीं मिला। प्यारी ने सोचा कि उस अंडे को वह अपने पास रखेगी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद रात के वक्त दोनों अंडा फोड़ा। टूनी के पास जो अंडा था उससे एक खूबसूरत सी सफेद रंग की चिड़िया बाहर निकली थी। प्यारी के पास जो अंडा था वह अंडा फूटा और उसमें से एक काली रंग की चिड़िया बाहर निकली। जंगल के सभी पक्षियों को यह बात पता चल चुकी थी। प्यारी चिड़िया के पास जो बच्चा था वह हूबहू टूनी की बेटी से मिलता जुलता था। सभी पक्षियाँ बातें करते। प्यारी चिड़िया ने भी टूनी से मुलाकात की। दोनों की शक्ल हूबहू सेम थी। प्यारी ने जब इस बारे में टूनी से कहा, टूनी गुस्से में आ गई। उसने प्यारी के पास जो बच्चा था उसे अपना बच्चा कहने से इनकार किया और गुस्से में काजल चिड़िया और प्यारी दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। जब छोटी सी काली रंग की चिड़िया ने प्यारी से पूछा उसकी असली माँ कौन है, तो प्यारी ने अपने आप को ही उसका असली माँ बताया। एक रोज बच्ची खेल रही थी। प्यारी उसे ही देख रही थी और एक रोज जब बच्ची नदी किनारे खेलने गई हुई थी, जंगल की चांदनी तोती प्यारी चिड़िया से बात कर रही थी, जहाँ दोनों टूनी के बारे में ही बात कर रहे थे कि किस तरह से उसने अपने काले रंग के अंडे को खुद से दूर कर दिया। प्यारी और चांदनी दोनों इस बात से अनजान थे कि बगल में ही काजल चिड़िया भी आकर बैठी थी, जो दोनों की बीच की बातें सुन रही थी। इसका मतलब टूनी माँ मेरी असली माँ है और वह मुझे मेरे रंग की वजह से खुद से दूर कर दी। पर प्यारी माँ ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। प्यारी माँ, आप जैसा चाहती है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। आपको कभी ये बात पता नहीं चलेगी कि मुझे सच्चाई मालूम है। काजल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। वह काफी समय तक उसी जगह पर बैठी अपनी माँ को देखते हुए रो रही थी। कुछ समय बाद वो वहाँ से चली जाती है, नदी के किनारे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इधर प्यारी चिड़िया जो चांदनी तोती से बातें कर रही थी, चांदनी बहन, काफी वक्त हो गया, काजल अभी तक नहीं लौटी। मैं जा रही हूँ, उसे लेकर आती हूँ। उसके बिना तो मेरा मन भी नहीं लगता। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई नदी की ओर निकल जाती है। काजल चिड़िया ने अपनी माँ को आते हुए देख लिया था। वह रोना बंद कर देती है। जैसे ही प्यारी चिड़िया वहाँ पर आती है, काजल चिड़िया अपनी माँ को गले से लगा लेती है। अरे काजल, क्या बात है, इतना इमोशनल? मेरे आते ही तुमने मुझे गले लगा लिया। जब मुझे इतना ही याद कर रही थी तो घर लौटकर क्यों नहीं आई? माँ, मैं बस आ ही रही थी कि आप पहुँच गए। अच्छा, चलो ठीक है, चलो घर की ओर चलो। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया काजल चिड़िया को लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। दिन इसी तरह से गुजरते रहे। प्यारी चिड़िया काजल को बहुत प्यार करती। काजल को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होती। जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। प्यारी चिड़िया को एक पक्का घर बनाना था। प्यारी अब अपने काम में लग जाती है। प्यारी बहुत मेहनत करती। उसकी बेटी भी उसका पूरा साथ देती। जंगल से दोनों लकड़ियाँ इकट्ठे करते, मजबूत लकड़ियाँ, और उन्हें काट काट कर एक मजबूत घर बनाने की कोशिश में थे। एक बहुत ही बड़ा और विशाल मजबूत पेड़ देखकर प्यारी ने उस पेड़ के ऊपर ही अपना घर बनाने का काम शुरू किया था। कुछ दिन गुजरे। प्यारी चिड़िया की मेहनत अभी पूरी हुई भी नहीं थी। घर पूरी तरह से बना भी नहीं था कि जंगल में बारिश शुरू हो गई। प्यारी का घर आधा अधूरा बना था, जिसकी वजह से प्यारी अपनी बेटी के साथ उस घर में नहीं रह सकती थी। प्यारी और उसकी बेटी इस बारिश में भीग रहे थे। माँ, जो आपने आधा अधूरा घर बनाया है, क्यों ना हम दोनों जाकर उसी में रहने लगे? नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो घर पूरी तरह से बना नहीं है। लकड़ियों का ढांचा हमारे ऊपर गिर सकता है।
कुछ दिन की बारिश हमें ऐसे ही गुजारनी होगी। लगता है ऐसी बारिश में काजल परेशान हो रही है। उसे ऐसी बारिश की आदत नहीं है और छोटी भी तो है। किससे मदद मांगूं? क्यों न मैं टोनी के घर पर जाऊं? काजल टोनी की ही बेटी है, वह मेरी मदद जरूर करेगी। कम से कम इस बारिश के बहाने ही सही, पर वह मेरी मदद तो करेगी। और धीरे धीरे मैं टोनी के मन में काजल के लिए भी प्यार बैठा दूंगी। प्यारी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी के साथ टोनी चिड़िया के घर की ओर निकल जाती है। जब प्यारी टोनी के घर पर पहुंचती है, टोनी का बर्ताव ठीक नहीं था। प्यारी, ये क्या? तुम तो जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती हो। मैंने क्या ये मजबूत घर तुम्हें आश्रय देने के लिए बनाया है? और तुम्हारी ये बेटी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। टोनी बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हें मदद नहीं करनी तो साफ साफ कह दो। और यहाँ पर मैं आई हूँ, मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं। मुझसे जो कहना है कहो, मेरी बेटी को एक शब्द कुछ मत कहना। प्यारी की बातें सुनकर तो टोनी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। रात काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, पर ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ समय ही गुजरे थे कि तभी टोनी चिड़िया अपनी बेटी के पास जो घर पर बैठी थी, वो घर अचानक टूटना शुरू हो जाता है। टोनी चिड़िया ये नज़ारा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया था। आज की बारिश बहुत ज्यादा घनघोर थी। इस बारिश की मार को टोनी का घर बर्दाश्त नहीं कर पाया। धीरे धीरे टोनी चिड़िया का घर टूटना शुरू हो जाता है, जिसे देखते हुए टोनी डर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि बारिश की मार को उसका टूटा हुआ घर ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ ही समय बाद घर टूट जाता है। टोनी और उसकी बेटी दोनों नदी की ओर बहते जाते हैं। दोनों पानी से भरे हुए नदी में डूब रहे थे। ये कोई नदी तो नहीं थी, पर बारिश ने आज नदी बना दिया था। चारों तरफ पानी ही पानी थे। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी थी कि तभी प्यारी चिड़िया की बेटी का पैर डगमगा जाता है। वह नीचे गिर नहीं पा रही थी कि प्यारी उसे बचाने जाती है, पर प्यारी का पैर डगमगाता है। प्यारी नीचे गिर जाती है। काजल चिड़िया अपनी माँ को नीचे पानी में बहता हुआ देख रही थी और दूर से बहती हुई काजल की असली माँ टोनी और उसकी बहन आ रही थी। प्यारी चिड़िया भी उसी ओर बहती जा रही थी। कुछ देर पहले ही काजल चिड़िया का पैर डगमगाया, जिसे देखते हुए प्यारी चिड़िया उसे बचाने गई, पर प्यारी चिड़िया ने अपना संतुलन खो दिया। काजल चिड़िया तो बच गई, पर प्यारी चिड़िया नदी में गिर जाती है। प्यारी परेशान थी। काजल चिड़िया ने जब ये नज़ारा देखा, वो बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा देती है और अपनी माँ चिड़िया को बचाने की पूरी कोशिश करती है। कुछ ही समय में वह अपनी माँ को बचा लेती है। दोनों ही चिड़िया अब सुरक्षित थे। काजल चिड़िया ने पहले ही अपनी माँ चिड़िया और अपनी बहन को देख लिया था नदी में बहते हुए। जब प्यारी ने ये नज़ारा देखा, वह टोनी और उसकी बेटी की मदद के लिए आगे बढ़ी। काजल बेटी, तुम अपना ध्यान रखना। इस लकड़ी के पटरी के ज्यादा किनारे मत जाना। देखो तो मेरी दोस्त और उसकी बेटी पानी में बह रही हैं। मुझे उनकी मदद करनी होगी। नहीं माँ, आप उन्हें बचाने नहीं जाओगे। उनका बर्ताव बहुत बुरा है। कई बार उन्होंने हमें अपने घर से बेइज्जत करके धक्के देकर बाहर निकाला है। आप उनकी मदद करने मत जाओ। बेटा, अगर उन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया तो हम भी उनके साथ बुरा बर्ताव करें, ये जरूरी तो नहीं। वो दोनों अभी मुसीबत में हैं और टोनी मेरी दोस्त है। मुझे टोनी और उसकी बेटी दोनों को बचाना होगा। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया वहाँ से उड़ती है। टोनी और उसकी बेटी के पास जाती है और दोनों की जान बचाती है। बारिश अभी थमी नहीं थी। टोनी चिड़िया बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो मेरी और मेरी बेटी की मदद कभी न करता, पर तुमने हम दोनों का मदद भी किया।
सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ टूनी माँ, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तो जिस अंडे को आपने काला समझकर घर के बाहर फेंक दिया, जिस अंडे से मैं बाहर आई, मुझे भी मेरी प्यारी माँ ने कितने अच्छे से पाला। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्यारी माँ आपकी मदद करे, पर क्या कर सकते हैं, मेरी माँ का दिल है ही इतना बड़ा। काजल चिड़िया सारा सच जानती थी। ये देखते हुए प्यारी बहुत हैरान होती है। टूनी चिड़िया को बहुत शर्मिंदगी होती है। टूनी चिड़िया काजल चिड़िया से और प्यारी से माफी मांगती है। प्यारी चिड़िया तो टूनी को माफ कर देती है, पर काजल चिड़िया तो टूनी को माफ करने से साफ इनकार कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से कमेंट करें। इस कहानी का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।